नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग साथियों 20 क्वेश्चन देखते हैं। कितना क्वेश्चन देते हैं? 20 क्वेश्चन देते हैं। आज का जो टेस्ट सीरीज है साथियों ये 31 है। कितना है? 31वां है। 31 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो आगामी परीक्षा 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो वीडियो थोड़ा बनाने में थोड़ा विलम्ब हो गया था साथियों, कहीं पे चले गए थे तो इसलिए थोड़ा लेट आपके पास वीडियो मिल पाएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है फेज अल्टरनेटिव लाइन उपयोग किसके लिए किया जाता है? कारण जो फेज अल्टरनेटिव लाइन है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु, दृश्य संप्रेषण हेतु, फोटो भेजने के लिए, रिकॉर्डिंग हेतु। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए पहला क्वेश्चन किसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर पहले का बनेगा टीवी पर सूचना प्रसारण के लिए इसका फेज अल्टरनेटिव का प्रयोग किया जाता है ना। अगला है रेस्टर इमेज के संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होते हैं ना। नहीं कह रहा है कि रेस्टर इमेज के संपादन कार्य कौन से प्रयोग से नहीं होते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर, एमएस पेंट, विजुअल बेसिक, एडोब फोटोशॉप। तो 2 नंबर देखिए, तो 2 नंबर का आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों, तो क्या बनेगा साथियों? तो पीजीटी परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके पहले वाला जो था वो भी 2011 में ही पूछा गया था पीजीटी परीक्षा में। तो राइट आंसर आपका यहाँ बनेगा सी, विजुअल बेसिक। क्या हो जाएगा? विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यह इमेज संपादन में प्रयुक्त नहीं होता है। अगला है चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता था? कह रहा है कि चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार था जो करता था? ना कौन सा एक चित्रकार है जो वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनका प्रयोग करता था? विकास भट्टाचार्य है, पिकासो है, गुलाम मोहम्मद शेख है या एम.एफ. हुसैन है ना। तो टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा 3 नंबर का, ये हो जाएगा आपका बी, पैब्लो पिकासो थे जो चित्र में वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग करते थे। 1912 से लेकर 1915 ईस्वी के मध्य पिकासो और ब्राक ने द्वियामी एवं त्रियामी चित्रण का प्रयोग कागज या कार्डबोर्ड पर किया था। तो उसमें ऐसा ही किए थे साथियों ना, चित्र में अक्षरों का प्रयोग। अगला है प्राइमावेरा क्या है? कारक जो प्राइमावेरा है क्या है? एक मूर्ति है, एक चित्र है, एक उपन्यास है या एक भवन है? तो 4 नंबर देखिए, तो प्राइमावेरा क्या है साथियों? तो प्राइमावेरा जो है क्या है? एक चित्र है। क्या है साथियों? एक चित्र है। प्राइमावेरा एक चित्र, तो इसे एल्गारी ऑफ स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है लाओकोन क्या है? लाओकोन का है क्या है? लाइकोन क्या है? ऑयल पेंटिंग है, जल रंग है, मूर्ति है या म्यूरल है ना। तो देखिए 5 नंबर पे, तो 5 नंबर का जो राइट आंसर लाइकोन क्या है साथियों? तो लाइकोन जो है आपका क्या है? एक मूर्ति है। लाइकोन जो होती है एक मूर्ति होती है। यह 1506 में, कब की बात कर रहा है? 1506 ना। 1506 में रोम में खुदाई के दौरान मिली थी। 1506 में रोम में खुदाई के दौरान यह मिली थी मूर्ति, जिसे लाइकोन कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? इनमें से कौन है जो लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए विख्यात है साथियों? एडवर्ड माने हैं, चार्ल्स जूल्स चार्ट है, एडगर डेगा है या पियरे है ना। तो 6 नंबर पर देखिए, तो कौन से साथी हैं इसमें से जो लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? तो जूल्स चार्ट ना, इस जूल्स चार्ट है जो लिथो पोस्टर के लिए विख्यात माने जाते हैं साथियों ना। जूल्स चार्ट को रंग लिथोग्राफ का पिता भी कहा जाता है। जूल्स चार्ट को अगर देखा जाए तो रंग लिथोग्राफ का पिता इन्हें कहा जाता है। यह पोस्टर कला के लिए जाने जाते हैं। अगला लिथोग्राफी किस कला की विधा है? जो लिथोग्राफी है ये किस कला की विधा है? ग्लास पेंटिंग की, म्यूरल पेंटिंग की, ग्राफिक कला की या कंप्यूटर कला की? तो 7 नंबर का देखिए, तो 7 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा साथियों? 7 नंबर का लिथोग्राफी किस कला की विधा है? ग्लास पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग, ग्राफिक कला या कंप्यूटर? तो 7 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा लिथोग्राफी जो है ग्राफिक कला की विधा है। अगला है लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है?
न लिथोग्राफी के लिए जो उपयुक्त पत्थर होता है, लिथोग्राफी में पत्थर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पाया जाता है पूछ रहा है। इटली की क्वेरी में, बावेरिया की क्वेरी में, म्यूनिख में या ज्यूरिख में। तो 8 नंबर देखिए, तो लिथोग्राफी के लिए जो पत्थर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता है ये, तो बावेरिया की क्वेरी में मिलता है। कहाँ मिलता है? बावेरिया की क्वेरी में, जिसमें फ्लाइट स्टोन या मेटल फ्लाइट पर स्याही द्वारा छपाई की जाती है। यह प्रक्रिया की खोज 1798 में हुई थी। कब हुई थी? 1798 इस प्रक्रिया, लिथोग्राफी प्रक्रिया की खोज हुई थी। तो अगला है, जॉन सेनफील्डर ने किसका आविष्कार किया? जॉन सेनफील्डर जो है किसका आविष्कार किए थे? इंटेलिगो प्रिंटिंग का, स्क्रीन प्रिंटिंग का, लिथोग्राफी का या लेटर प्रेस का। तो 9 नंबर देखिए, तो ना जॉन सेनफील्डर किसका प्रयोग किए थे साथियों, किसका आविष्कार या खोज किए थे? तो जिसका आविष्कार किए थे उसका नाम है लिथोग्राफी का। किसका? लिथोग्राफी का। तो राइट आंसर आपका 9 का सी बन जाएगा। अगला है, पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? पेट्रोग्लिफ जो संदेश का एक प्राचीनतम माध्यम है, पुराना माध्यम है, ये किससे संदर्भित है? पेट्रोग्लिफ। गुफाओं में रंग के लिए, गुफाओं में उकेरे गए चित्र के लिए, प्राकृत द्वारा किए गए अमूर्त चित्रण के लिए या अभिलेख के लिए। तो किसका, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है साथियों? 10 नंबर पर देखिए न, तो कहाँ किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है साथियों, तो ये गुफाओं में उकेरे गए चित्र के लिए इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है, टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? जो टाइपोग्राफी है इसका प्राथमिक साज सामान क्या है? ऑयल ब्रश है, इंजेल है, फ्लैट नाइफ है या रोटरिंग पेन है। तो 11 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथ में। तो 11 नंबर देखते हैं जो 2022 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो टाइपोग्राफी के लिए पूछ रहा है ना, जो महत्वपूर्ण सवाल है क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ईजल। क्या हो जाएगा? ईजल है। ईजल बहुत ही महत्वपूर्ण है टाइपोग्राफी के लिए ना, यह प्राथमिक साज सामान के लिए प्रयुक्त होता है ईजल टाइपोग्राफी में। अगला है, एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री चिपकाकर स्याही लगाकर उससे स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाते हुए छाप लेना संबंधित है। तो सेरीग्राफ में होता है, कोलोग्राफ में है, प्लेनोग्राफ में है या लिथोग्राफ में है ना। तो एक धरातल पे 12 नंबर पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों आपका? तो यहाँ पे होगा कोलोग्राफ। ऐसा जो विधि का प्रयोग किया जाता है कोलोग्राफ में किया जाता है। सालो द रिफ्यूजी क्या है? सालो द रिफ्यूजी क्या है? कला प्रदर्शनी है, चित्र है, म्यूजियम है या राजनीतिक संस्था है। तो 13 नंबर देखिए, तो सालो द रिफ्यूजी क्या है साथियों? तो सालो द रिफ्यूजी जो है ये क्या है? एक कला प्रदर्शनी होती है। सालो द रिफ्यूजी जो है साथियों एक अस्वीकृत चित्रों की एक प्रदर्शनी थी ना। कैसे चित्रों की? अस्वीकृत चित्रों की एक प्रदर्शनी थी जिसका आयोजन पेले डेल इंडस्ट्री फ्रांस में कब हुआ था? तो 1863 में किया गया था। कब किया गया था? 1863 में। कहाँ? फ्रांस में, फ्रांस। अगला है, भारतीय चित्रकला के मर्म को डैश डैश द्वारा समझा जा सकता है। जो भारतीय चित्रकला है इसके मर्म को इन चारों में से किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो वही चारों यहाँ बीच में भरना है आपको। तो 14 नंबर देखिए तो क्या आ जाएगा? आकार है, तकनीक है, षडांग है या संयोजन के सिद्धांत है। तो क्या राइट आंसर बनेगा आपके यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा सी, षडांग। क्या बनेगा साथियों? षडांग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे षडांग आप भर देंगे तो सब मर्म को षडांग के द्वारा समझा जा सकता है। तो अगला है, काम सूत्र की उस टीका के जिसमें षडांग का वर्णन है टीकाकार कौन थे? कह रहे काम सूत्र की उस टीका के जिसमें षडांग का वर्णन किया गया उसके टीकाकार को पूछ रहा है कौन है ना। काम सूत्र के जो षडांग न 6 अंगों की बात की तो उसके टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित जी हैं, यशराज पंडित है, पंडित दीननाथ है या पंडित जयराज है। तो 15 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं साथियों। तो 15 नंबर के यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? देखिए न काम सूत्र की उस टीका जिसमें 6 अंगों की बात की गई है जिसे षडांग कहा जाता है तो उसके टीकाकार कौन हो जाएंगे? यशोधर पंडित हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यशोधर पंडित। अगला है,
यशोधर पंडित जयमंगला नाम से भी टीका लिखे हैं ना। अगला है भारतीय चित्रकला षडांग का सही क्रम बनाना है आपको, जो कि इसमें देखना है कि भारतीय चित्रकला का जो षडांग का सही क्रम है, जैसे आप लोग देखें ना, रूप भेद प्रमाण भाव लवण न वर्ण योजिका भन करके ऐसे सूत्र है ना, ध्यान आ रहा है नहीं, तो वो आपको इसमें देखना है। तो जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तो पूरा विधियों से आप लोगों को समझा था, तो इसमें देखिए वही क्रम से कौन है आपका इसमें से बैठ रहा है। तो इसमें जो आपका चारों में बैठ रहा है तो क्या बैठेगा, रूप। पहला क्या होता है, रूप होता है, फिर प्रमाण होता है, फिर भाव होता है, फिर लवण न लवण, उसके बाद क्या आता है, वर्ण सदृश भंग। तो ये पहला वाला आपका इसमें से राइट हो जाएगा। अगला है रूप भेद प्रमाणन, जैसे सूत्र है रूप भेद प्रमाणानि भाव लवण योजना न योजनम यदृश्य वर्णिकम तड़ांगम। अगला है आपका वात्सायन रचित काम सूत्र की व्याख्या टीका कला के षडांग का उल्लेख किसने किया था। करेक्ट, जो वात्सायन के रचित काम सूत्र है, वात्सायन द्वारा रचित जो काम शास्त्र है, इसकी जो व्याख्या यानी टीका किए थे न, कला के षडांग का उल्लेख किसने किया गया है। व्याख्या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया, कालिदास ने, बाणभट्ट ने, यशोधर ने या शूद्रक ने। तो किसने किया था साथियों, किसने किया था। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए वात्सायन रचित द्वारा पूछ रहा है, वात्सायन रचित कामसूत्र की व्याख्या टीका के साथ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो बनेगा क्या बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी, यशोधर पंडित। अगला है षडांग में क्या है, षडांग में है तो क्या है, अंतर सौंदर्य है, बाह्य सौंदर्य है, सदृश्य सौंदर्य है न। तो सौंदर्य कैसा है साथियों, षडांग क्या है, तो षडांग क्या हो जाएगा साथियों, तो षडांग जो होगा इसमें क्या होगा, सदृश होता है, सदृश की भावना होती है षडांग में। अगला है आपका ना, तो 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, षडांग किससे संबंधित, करेक्ट, षडांग का संबंध किससे है ना, चित्रकला से, मूर्तिकला से, वस्त्र से या स्थापत्य कला से। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ये इग्नोर नहीं करना, भले ही आपको इजी देखें लेकिन बार बार रिवीजन इनको करते रहिए, ये इजी प्रश्न की एग्जाम में अक्सर गलत होते हैं। तो षडांग किससे संबंधित है, तो चित्रकला से। किससे संबंधित है, चित्रकला से। अगला और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को क्या करा है, अनुपात को किसमें, भारतीय चित्रकला षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है, सदृश, लवण योजना, वर्णिका भंग या प्रमाण। तो यानी चित्रकला का जो षडांग है उसमें अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है, बताया गया है। तो वही हमको बताना है इसमें से। तो क्या हो जाएगा इसमें से, जो राइट है प्रमाण। क्या होता है, प्रमाण ना। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जो टेस्ट सीरीज 31 था। इसके पहले के जो टेस्ट सीरीज जो भाई बहन नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर पर जाके देखें, जिससे आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके साथियों। तो दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीडियो बनाने में थोड़ा साथियों लेट हो गया था, मैं कहीं चला गया था। धन्यवाद साथियों।